नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से हमारे इस वेब डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं HTML एंटाइटीज़ के बारे में और HTML सिमेंटिक टैग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी HTML क्लास से राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्लास 5 तक फाइल बना ली थी। अब हम यहाँ पर हमने क्लास 5 में पढ़ा था आईडीज़ और क्लासेस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा। तो चलिए चलते हैं न्यू फाइल बनाते हैं। क्लास 6.html नामक एक क्लास बनाई हमने। अब क्या करते हैं, फटाक से हमारी बॉयलर प्लेट लगा करके इसको बॉयलर प्लेट लगा करके एम्बेडेड एब्रीविएशन की मदद से आ जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML एंटाइटीज़। HTML एंटाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। HTML एंटाइटीज़ एंड HTML सेमेंटिक टैग्स के बारे में। HTML सेमेंटिक टैग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अब मैं जाऊंगा सीधा सा, जैसा कि आपको पता है मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ये होता क्या है आखिर। व्हाट इज़, इसमें मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ HTML एंटाइटीज़। व्हाट इज़ HTML एंटाइटीज़ एंड all types of entities। एग्जाम्पल जिसे मैं लिखूंगा HTML एंटाइटीज़ क्या होती है और कितने प्रकार की HTML एंटाइटीज़ होती है, ये सारी मैंने लिख दी यहाँ पर। तो अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो चैट जीपीटी मुझे देना HTML एंटाइटीज़ आर स्पेशल कोड यूज्ड इन HTML, यानी कि एक स्पेशल प्रकार का कोड होता है जो कि HTML के अंदर यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल और रिजर्व कैरेक्टर इन HTML एंटाइटीज़ को रिजर्व कैरेक्टर भी हम बोल सकते हैं। दिस आर द रिजर्व कैरेक्टर्स ऑफ HTML। This entities allows use browser to display text symbol। ये HTML entities डिस्प्ले करती हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकती हैं, सिंबल और अदरवाइज इंटरप्रेटेड एज HTML कोड। सो हियर आर सम HTML एंटाइटीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कई सारे HTML एंटाइटीज़ दी हुई हैं। ये एक स्पेशल प्रकार का कोड होता है जिससे कि हम हमारी वेबसाइट के ऊपर एक कुछ साइन बना सकते हैं। कॉपीराइट का साइन हुआ या फिर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। जस्ट लाइक दिस मैंने यहाँ पर एक डिव लिया। एक डिव के अंदर मैंने क्लास लगाई, मेन क्लास लगाई। अब मैं इसके अंदर लिखूँगा दिस इज़ अ डिव। लिख दिया मैंने यहाँ पर दिस इज़ अ डिव। दिस इज़ अ डिव। अब इसको हम गो लाइव पे जाके क्लिक कर लेते हैं। हमारा पेज बिल्कुल सही, हमारा पेज स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ। मैं इस डिव के अंदर H1 दे रहा हूँ हेडिंग। इस H1 हेडिंग के अंदर मैं इसको पुट करने वाला हूँ। बिल्कुल सही, H1 हेडिंग के अंदर मैंने पुट कर दिया दिस इज़ अ डिव। ठीक है, तो अब ये खाली खाली सा पेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर जाके उसमें पैराग्राफ लगा देता हूँ P lorem 50। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारा ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया। अब मैं आपको बताता हूँ अब मुझे क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस प्रकार का डिव लिख दूँ। किस प्रकार का, ये मैं इस प्रकार का कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है। मैंने तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HTML एंटाइटीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखूँ, अब मैं उसी को लिखने वाला हूँ। तो M% में लगाऊंगा LTD M% GT। देखिए आप, जो मैं पहले इससे करना चाहता था वो इससे नहीं हुआ, लेकिन इससे हो गया। मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, लेकिन ये इससे नहीं हुआ, ये हुआ इससे। तो यही है हमारी HTML एंटाइटीज़। अब आगे देखते हैं, और कई सारी HTML एंटाइटीज़ होती है।
जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस पैराग्राफ के टेक के हम आगे जाएंगे। अब देखता हूँ कई कई सारी प्रकार की HTML एंटाइटीज होती है, जैसे कि दिस इज दिस इज रिटन लाइक दिस इन HTML। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। देखिए अब इनका सिंबल है वो यहाँ पे शो होगा, और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोड वो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपको। अब मैं लिखना चाहता हूँ कि कॉपीराइट, कॉपीराइट का सिंबल आपने देखा होगा, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा कॉपी, सबसे पहले एम्परसेंड लगाऊंगा, कॉपी जैसे ही मैंने लिखा तो देखो यहाँ पे कॉपी आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कई सारी HTML एंटाइटीज होती है, यहाँ पर आ चुका ही है। अब मैं डायरेक्ट इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ से आके इसको पेस्ट किया। अब देखो एक और लाइन में आ चुका है। तो अब इसको दूसरी लाइन में लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको एक डिव के अंदर डाल दूँगा, डिव के अंदर डाल देंगे इसको, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये डिव के अंदर डाल दिया, इसलिए यहाँ पर ऐसा आ चुका है। इसको यहाँ से इसको यहाँ से पूरे को कॉपी करके डिसलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको कॉपी कर लिख के प्रिंट कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ पर एक और एंटाइटीज़ के बारे में बताऊंगा आपको। अब मैं बात करते हैं यहाँ पर हमारा हार्ट भी लिख सकते हैं इससे। देखिए आप हार्ट आ चुका है। अब उसी प्रकार एक और कॉपी किया मैंने। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पाउंड, लिखना चाहता हूँ तो एक पाउंड सिंबल से भी एक एंटाइटीज़ है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, POUND। जैसे कि यहाँ पे पाउंड आ चुका है, आप देख सकते हो पाउंड का सिंबल आ चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे गया, अब और कौन कौन सी एंटाइटीज़ होती हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो डी से डेगर किया तो ये आ जाएगा, जिसे ये किया तो ये आ जाएगा, DNG ये किया, ऐसे कुछ आ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे जो लिखा मैंने वही आ रहा है। तो AR किया मैंने तो देखो नीचे का एरो आ गया। अब मैंने किया यहाँ से बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, आई किया तो आई एक्यूएट, तो आई एक्यूएट से ये आई एक डिज़ाइन फॉर्म में आ चुका है, देख सकते हो आप, आई एक्यूएट में आ चुका है। अगर मुझे आई लिखना होता तो देखो कैसे आता आई, ये है आई, लेकिन ये एक्यूरेट आई कुछ इस प्रकार से आया है। तो ये हमारी किससे हुआ है, ये हमारी HTML एंटाइटीज़ की मदद से हुआ है। अब आगे और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और एच, इसको ये क्या है, हैश, इससे तो कुछ नहीं हुआ यार। देखते हैं आगे, इस पर मैं जैसे ही ये लेकर जाऊंगा यूनिकोड इक्विवेलेंट टू कुछ आ रहा है। अब मैं दूसरी HTML एंटाइटी को लेता हूँ, DARR स्मॉल। अब स्मॉल में लिया हमने, देखो इसमें जब हमने कैपिटल DR किया था, कैपिटल A था, तब ये डबल एरो आए थे, लेकिन अब सिंगल एरो आया है। बढ़िया। अब मैं करना चाहता हूँ यू से कुछ आ रहा है, चलो तो ठीक है, दूसरी चीज़ करते हैं कुछ, डॉट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रुपी का साइन आ जाए, तो रुपये का तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो चलो एक एम्प्टी कैरेक्टर होता है, एम्प्टी कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ। तो एम्प्टी कैरेक्टर मुझे अभी पता नहीं क्या चीज़ होती है एम्प्टी कैरेक्टर। एम्प्टी कैरेक्टर इन HTML, एम्प्टी कैरेक्टर इन HTML। जैसे ही मैं जाऊँगा तो एम्प्टी कैरेक्टर NBSP से यहाँ पे शो होता है। जैसे कि NBSP मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको यहाँ पर लेके आया, और NBSP 3 बार लगा दिया। अब हमने ये हमारे लाइव सर्वर में जाके हो चुका है। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो दिस इज़ एन आवर NBSP, यानी कि ये हमारा एक एम्प्टी कैरेक्टर है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्प्टी कैरेक्टर, ये हमारा हार्ट साइन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं को हम कहते हैं HTML एंटाइटीज़। अब और जाकर आप गूगल पे एक्सप्लोर करिए, मैं जाकर देखता हूँ लिस्ट ऑफ ऑल HTML एंटाइटीज़, ये आ चुकी है। देखते हैं अंदर जाके है कि नहीं है इसमें सारी, तो बिल्कुल सही इसमें है। तो मैं चाहता हूँ कैरेक्टर, देखो ये हमारा कैरेक्टर जो कि डिस्प्ले होगा, ये जो लाइन में दी हुई है ये डिस्प्ले होगा। ये हमारी HTML एंटाइटीज़ है, HTML नेम, एंटाइटी नेम है इनका, लेकिन नेम में कुछ दिया नहीं हुआ है। एंटाइटी नंबर और डिस्क्रिप्शन, ये एक स्पेस देगा। इसको जाके देखते हैं, देखना आप सभी को एक्सप्लोर करना आप।
सभी HTML एंटाइटीज़ को। एक्सक्लेमेशन मार्क देने के लिए इस HTML एंटाइटी का यूज़ करते हैं। नंबर साइन, डॉलर साइन का यूज़ करने के लिए, डॉलर साइन हमने लगाया था, चलो डॉलर साइन लगाते हैं। डॉलर साइन, डॉलर साइन, डॉलर साइन, डॉलर साइन, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके प्रिंट किया, और डॉलर साइन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको, ओ माय गॉड, वापस से मुझे यहाँ से इसको देखना पड़ेगा, इसको वापस से फिर से कॉपी करना पड़ेगा। डॉलर, डॉलर साइन लगाना, कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको यहाँ पर से फिर से पेस्ट कर दिया। अब मैं जाकर हमारे जो वेब डेवलपमेंट के पेजेस को ओपन करूँगा, देख सकते हो आप, ये हमारी आ चुका है, एक डॉलर साइन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा सा एक्सप्लोर करना है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप HTML एंटाइटीज़ के बारे में जान सकते हो। तो अब एक्सप्लोर करिए, अलग अलग HTML एंटाइटीज़ बना के देखिए। @@ के साइन के लिए ये करिए, ये करिए, बहुत सारी HTML एंटाइटीज़ हैं। इसके लिए URT अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स। ये हमारे अदर कैरेक्टर्स आए 1 2 3 4, एक बार और आए हैं, देख सकते हो आप। अब दूसरे कैरेक्टर्स भी आए, कॉपीराइट को देखो हम हैज़ जो हेक्साडेसिमल में अगर हमें लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एंटाइटी नेम से भी हम उसको टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको नेम से टारगेट करना बताया था। और जैसे कि मैं अगर 1/2 लिखना चाहता हूँ, तो फ्रैक्शन में अगर 1/2 लिखना चाहते हो तो फ्रैक्ट 1/2, फ्रैक्ट 1/2 कॉपी किया यहाँ से। अब मैंने सिंपल सा क्या किया, इसमें जाके आगे जाके इसको कॉपी कर दिया, यहाँ से इसको कॉपी किया और सामने जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको कॉपी करके अब इसको हटा के इसके अंदर लेकर जाऊंगा, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको यहाँ से हटा दूंगा मैं। अब जैसे हमारे पेज पर, लाइव सर्वर पर जैसे जाऊंगा मैं, देख सकते हो आप 1/2। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे बस यहाँ पे लिखना पड़ा है बस फ्रैक्ट 1/2। अब मैं लिखना चाहता हूँ, अंडू करूँगा, 5/8, देख सकते हो 5/8 आ चुका है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है HTML एंटाइटीज़ की मदद से। लेकिन ये 0 ये आ चुका है, 9/2। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, 5/2, 5/8, 2/4, 2/24 इस पे काम कर रहा है, यानी कि 5/7 काम नहीं कर रहा, 5/8 काम कर रहा है। तो ये यही जो 3 4 वैल्यू यही इस पे काम कर रही है, देख सकते हो आप। इसको एक्सप्लोर करिए क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है। अब मैं ज़्यादा इस HTML एंटाइटीज़ में घुसने की कोशिश नहीं करूँगा। अब सीधा सा हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है HTML सेमेंटिक टैग्स के बारे में। तो चलते हैं और पूछते हैं ChatGPT से, व्हाट इज़ अ सेमेंटिक टैग। ChatGPT जल्दी से बताओ हमें, व्हाट इज़ सेमेंटिक टैग। एंड चलो पहले यही पूछ लेते हैं, व्हाट इज सेमेंटिक टैग। चैट जीपीटी बता रहा है, सेमेंटिक टैग्स आर HTML टैग्स दैट कन्वेज द मीनिंग्स और पर्पस ऑफ द कंटेंट्स विद इन देम, rather than just describing the appearance of the content. They provide some more meaningful structures, a way of organized to present web content, making it more accessible to users and search engines. अब ये कुछ सेमेंटिक टैग्स, कुछ उनका यूज़ यूँ होता है कि हम कौन सा कंटेंट कहाँ लिखना चाहते हैं, किस प्रकार का कंटेंट का क्या मीनिंग है, उस प्रकार से एक सेमेंटिक टैग्स का जो HTML लैंग्वेज है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अलग पर्पस के लिए अलग अलग सेमेंटिक टैग्स का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हेडर यानी कि ये हमारा जो ऊपर का जितना भी पार्ट है, अगर मैं जाता हूँ, ये हमारी वेबसाइट रही। अब ये वेबसाइट में मैं देख सकता हूँ, ये वेबसाइट में जो ऊपर का जितना भी पार्ट है ये हमारा हेडर। जैसे कि मैं अगर जाता हूँ youtube.com पे, जैसे मैं यूट्यूब पे गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जितना भी ऊपर का जो पार्ट है हमारा, ये पूरा है हेडर। और ये जो चीज़ आ रही है ये हमारी नेविगेशन बार। ये क्या है, हमारी नेविगेशन बार। ये भी हमारी नेविगेशन बार ही है, कहाँ जाना है आपको इनमें से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एप्पल वेबसाइट का, ठीक है। ये इतना बड़ा जो पूरा का पूरा है ये हमारा हेडर और ये हमारा नेविगेशन बार, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये देखा, हेडर हो गया, नेव बार हो गया, आर्टिकल। अब देखते हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर, सेमेंटिक टैग्स HTML। जैसे मैं जाऊंगा इमेजेस पे तो आप देख सकते हो, आपको एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल मिल जाएगा इस चीज़ का। तो ये मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पर शेमरस की एक वेबसाइट है, बड़े काफ़ी अच्छी तरह से इन्हें समझाया हुआ है, सेमेंटिक HTML एलिमेंट्स। तो हेडर ऊपर आएगा, सबसे ऊपर,
जिसमें हमारा हेड, हमारा मेन कंटेंट लिखेंगे। नेव बार में हम नेविगेशन बार लगाएंगे जिसमें कि आपको कहाँ जाना है, सारे लिंक्स इसमें ऐड करेंगे। सेक्शन बार, फिर आर्टिकल जिसमें हमारे सारे आर्टिकल्स आएंगे। अब HTML सेमेंटिक टैग्स ने काफ़ी हमें यूज़ पड़ता है इनका, बहुत ही काफ़ी मदद लगती है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे एक स्पेसिफिक, हमारे कंटेंट को एक स्पेसिफिक जगह पे हमको लेकर जाना है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। फुटर हमारी जो भी बाकी की इन्फॉर्मेशन है, हम जैसे कि अब मैं इस एप्पल वेबसाइट पे जाता हूँ, तो ये है जो एप्पल वेबसाइट का जितना इतना बड़ा दिया हुआ है, ये वेबसाइट का फुटर। फुटर और एसाइड आर्टिकल्स, एसाइड आर्टिकल्स इट मीन्स, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एसाइड आर्टिकल्स हैं, ये जितने भी है ये एसाइड आर्टिकल्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। आपको एसाइड आर्टिकल्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, चलो मैं उसको दिखाऊंगा नहीं आपको, बाद में आपको बता दूंगा वो। तो यह हुआ एसाइड आर्टिकल्स। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, तो हेडर दिया है, दिस टैग रिप्रेजेंट द हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज, हेडर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस टैग रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ वेब पेज, एक सेक्शन ऑफ वेब पेज दैट कंटेंट्स नेविगेशन लिंक, नेविगेशन लिंक को कंटेंट करेगा। दिस टैग रिप्रेजेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट दैट कुड बी यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, जस्ट लाइक ब्लॉग पोस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, न्यूज़ आर्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है, फोरम पोस्ट, सेक्शन का यूज़ किया जाता है। दिस टैग रिप्रेजेंट सेक्शंस ऑफ कंटेंट, दिस इज मैथमेटिकली रिलेटेड टू सच चैप्टर्स इन अ बुक, चैप्टर के प्रकार इसका यूज़ किया जाता है कि नया चैप्टर आया, दूसरा चैप्टर आया, ठीक है। अब एसाइड के बारे में, दिस टैग इज रिप्रेजेंट कंटेंट दैट रिलेटेड टू अ मेन कंटेंट, यानी कि हमारा एक मेन कंटेंट है, उस कंटेंट से रिलेटेड दूसरा कोई कंटेंट आ रहा है तो उसको एसाइड में शो किया जाएगा, तो उसके लिए एसाइड का यूज़ किया जाता है। फुटर, फुटर का क्यों यूज़ किया जाता है? तो दिस टैग रिप्रेजेंट द फुटर सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज विच टाइपिकली कंटेंट कॉपीराइट, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो लास्ट में कॉपीराइट का सिंबल दिखा रहा है, कॉपीराइट एप्पल INC ऑल राइट आर रिजर्व पॉलिसी, दिस जो भी लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपीराइट सेक्शंस टाइपिकली कंटेंट कॉपीराइट सेक्शंस कंटेंट डिटेल्स एंड मिलीशियस कंटेंट, मिसलीनियस कंटेंट, सॉरी मिसलीनियस कंटेंट है, कभी कभी मैं इंग्लिश बोलने में भी थोड़ी मिस्टेक कर देता हूँ। तो हमने देखा फुटर, ये सेमेंटिक टैग्स के बारे में देखा। अब इससे मैं पूछता हूँ कि ऑल सेमेंटिक टैग्स लिस्ट मांगूंगा सेमेंटिक टैग्स की, तो ये हमें लिस्ट दे देगा। हेडर, नेवबार, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, एसाइड, फुटर, एड्रेस और H1 से H6 तक, P, ब्लॉक कोट्स, Q, साइट्स, EM, स्ट्रॉन्ग, मार्क। अब जाकर यहाँ पर आप सर्च कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन आ रहा है कि इसका यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है, जो भी लिखोगे आप सभी आपको पता लग जाएगा। तो प्रोग्रेस क्या करता है? डिफाइंस द प्रोग्रेस ऑफ ए टास्क की प्रोग्रेस को डिफाइन करेगा। डिफाइन ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर इनपुट कंट्रोल्स, डिफाइन द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट एक बार जाकर इस पर क्लिक कीजिए और देखिए। अब मैं इनमें से एक एग्जांपल लूँगा और आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो ब्लैक कोट्स यहाँ से डिफाइन अ लॉन्ग कोटेशन यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा इसके द्वारा। तो ब्लैक कोट्स हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख लेंगे, कॉपी कर लूँगा वैसे यहाँ से। अब मैं इस पेज को ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ, दिस इज़ आवर सेमेंटिक टैग्स, ओके। सेमेंटिक टैग्स हो गया। तो अब मैंने यहाँ से कुछ कॉपी करके लाने वाला था, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। दिस इज़ आवर ब्लैक कॉट्स, क्या लिया हमने? ये ब्लैक कॉट्स ले लिया, ब्लैक कॉट, दिस इज़ आवर ब्लैक कॉट। जैसे ही हम इसको लाइव सर्वर को इसको हाफ पेज में ओपन करूँगा, इसमें जाके हमारे जो मेन पेज इसको ओपन कर लिया मैं। जैसे इसको इस्तेमाल करूँगा, देख सकते हो आप, दिस इज़ आवर ब्लैक कोट्स, कुछ ऐसा आया। मैं इससे ये भी पूछ लूँगा कि इसके यूसेस क्या है। एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक कोट्स, तो ये एग्जाम्पल देगा, श्योर ब्लैक कोट्स P, जैसे कि पैराग्राफ लिखा, फुटर लिखा, कन्फ्यूशियस, फुटर में लिख दिया कन्फ्यूशियस, तो ये हमको देगा द रेंडर्ड आउटपुट लुक्स लाइक दिस। जो रेंडर्स आउटपुट है वो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। इन दिस एग्जाम्पल ब्लैक कोट यूज टू इंडिकेट ए लॉन्ग कोटेशन, एक बड़ा लॉन्ग कोटेशन यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट कोटेशंस इनक्लोज्ड बाय P टैग्स एंड द ऑथर
फुटर का यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं सारा का सारा जितना भी इस कोड को कॉपी करके लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर हमारी इस वेबसाइट में, इसको मैं आधा ओपन करके रख लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से इधर दिखता रहेगा। अब ब्लैक कोट्स यहाँ पे एक तो हमने ले लिया था ब्लैक कोट्स को। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा पी, इसको यहाँ से क्लोज किया तो देख सकते हैं होता है या नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब वो अगर कोड कॉपी किया था हमने, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हो लॉन्ग, जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ कोड्स हैं उनको शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देख सकते हो आप, जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो दिस रेंडर्स, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब आगे आता है नोट दैट द ब्लैक कोड्स टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसमें बताया हुआ है कि जो ब्लैक कोड्स हैं ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। और क्या क्या दिखा हुआ है, विच मीन्स इट टेक्स अप एंटायर विड्थ ऑफ द पेरेंट कंटेनर्स बाय डिफॉल्ट। यू कैन स्टाइल इट यूजिंग CSS टू एडजस्ट इट अपीयरेंस इफ नीडेड। इसके अपीयरेंस को CSS से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ें दी हुई हैं हमने। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं। ये ब्लैक कोड्स दे सेमेंटिक टैग्स हैं, तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करिए। मैं यहाँ पर बस इतना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। बस इतनी कोशिश करें कि हमको एक स्पेसिफिक वेबसाइट को डेवलप करना है या वेबसाइट को डेवलप करना सीखना है, तो उसमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो वो कौन कौन सी होती है? वो होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो हमारी HTML यहाँ पर ख़त्म होती है, तो हमने HTML का पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप इनको बस प्रैक्टिस करें, थोड़ी छोटी मोटी वेबसाइट को बनाना सीखें। अब हम अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हमें सारी की सारी चीज़ों के बारे में एक बार में पूरा रिकैप करेंगे, फिर हम CSS का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वेब डेवलपमेंट और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखने के लिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।